हेलो नमस्कार प्रणाम। विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के इंटीमेट सीन्स यानी रोमांटिक सीन्स के बारे में, सोसाइटी पे इस पे इफेक्ट और भी बहुत कुछ। शुरुआत करते हैं हम पहले की फिल्मों से। पहले की फिल्मों की अगर हम बात करें तो इंटीमेट सीन्स पहले भी होते थे, पर उसे दिखाने का तरीका कुछ इतना शानदार होता था कि आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते थे। नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन दोनों करीब आते थे, पास आते थे, और उसके बाद कैमरा का जो फोकस होता था वो मोड़ के किसी फूल के ऊपर या फिर किसी प्यारी सी मूर्ति होती है कपल्स की, उसके ऊपर कर दिया जाता था। और जिसे लोग समझ जाते थे, जो दर्शक होते थे वो समझ जाते थे कि ये दो लोगों के बीच का प्राइवेट टाइम है, क्वालिटी टाइम है। और जिस तरीके से हम रियल लाइफ में ये चीजें सभी के सामने नहीं करते हैं, उसी तरीके से फिल्मों में भी दिखाया नहीं जाता था। डायरेक्टली समझाने के लिए फूल या फिर गुलदस्ता या फिर कोई आइडल पे कैमरा फोकस कर दिया जाता था, और ये बहुत अच्छा तरीका था ये समझाने का, है ना। अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में ऐसे कुछ मूवीज है जहाँ पे इंटीमेट सीन्स में लोग आधे नंगे हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ कुछ फिल्मों में तो पूरा का पूरा न्यूड हो जा रहे हैं। पहले जहाँ फोकस होता था फूलों में या फिर किसी आइडल में, अभी के टाइम में ओपनली कैमरा के सामने में सीन्स चल रहे हैं, कपड़े उतर रहे हैं, और किस सीन्स तो इतने नॉर्मल हो गए कि क्या ही बताऊं, है ना। तो ऐसे ऐसे फिल्म्स आजकल आ रहे हैं। कुछ फिल्में ऐसे हैं जो आप अपनी फैमिली तो छोड़िए, आप अपने भाई या फिर अपने बहन के साथ ही बैठ कर नहीं देख सकते हो। कुछ फिल्में और आ रहे हैं जो आप बिना ईयरफोन के, बिना हेडफोन के आप नहीं देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे फिल्में आ रहे हैं कंटेंट के नाम पे। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल आता है कि क्या ये सीन्स जरूरी है? क्या ये जो ओपनली चल रहा है यहाँ पे, लाइक जो कपड़े उतर रहे हैं, लोग जहाँ टच नहीं करने का है वहां टच कर रहे हैं, ऐसे सीन्स क्या सच में जरूरी है बॉलीवुड में? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। इन सब सवालों के जवाब में फिल्म मेकर्स का कहना होता है कि कहानी को समझाने के लिए, कहानी को रियलिटी में दिखाने के लिए, एक अच्छा व्यू बनाने के लिए ये सीन्स जरूरी होते हैं, और ये हमेशा से इम्पोर्टेंट पार्ट निभाए हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये सब बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, कला का नमूना है, और इसे नॉर्मल वे में देखना चाहिए। पर यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या ये सच में नॉर्मल है? मतलब अभी के टाइम में बॉलीवुड में ऐसे कितने फिल्म है, लाइक 10 में से ऐसे कितने फिल्में आ रहे हैं जो आप घर पे सभी के साथ में बैठ कर आप देख सकते हो? जहां तक मेरा ख्याल है 1 या फिर 2, इससे ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2, है ना। तो ऐसे ऐसे फिल्में आ रहे हैं फिलहाल। खैर, ये तो थी फिल्म मेकर्स की बात, पर जो रियल कारण है, जो रियल रीजन है, वो कुछ अलग है। अब रीजन ऐसा है कि फिल्में बहुत तरीके के लोग देखने आते हैं, और बहुत तरीके के लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग ऐसे सीन्स को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग ऐसे सीन्स से कुछ सीख लेते हैं, लाइक कुछ कपल्स होते हैं जो इन सब सीन्स से कुछ सीखते हैं, अपने पार्टनर पर ट्राई करते हैं और अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं। और ऐसे ऐसे सीन्स की बहुत डिमांड भी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब कुछ गलत चीजों पर इंसान ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो ऐसे ऐसे चीजों पर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई हो रही है, थिएटर्स में तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, तो ऐसे सीन्स जरूरी है। इसका एक और कारण है, वो है बिजनेस। देखिए, बॉलीवुड बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, और पैसा हर जगह मैटर करता है ना। एक्टर एक्ट्रेस कौन होंगे कौन नहीं होंगे, इनके बीच जो केमिस्ट्री होगी, जो सीन होगी, ये देखने के लिए लोग स्पेशली आते हैं, और इन सब चीजों से फिल्में पैसा कमाती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, पैसा यानी बिजनेस, इन सीन्स को ऐड करने का। हालांकि मैं बात करूं क्रिटिसिज्म की, तो ऐसा नहीं है कि इन फिल्मों को, इन सीन्स को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। पर होता क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि घर पे अगर नया बच्चा, नया लड़का अगर पान मसाला खाना स्टार्ट किया है या फिर सिगरेट स्मोकिंग करना स्टार्ट किया है ना, तो पहले पहले घर वाले उसे बहुत सुनाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये गलत है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोलते हैं। फिर धीरे 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 कुछ महीने बीतते हैं और वो चीजें नॉर्मल हो जाता है। तो क्रिटिसाइज करने वालों का भी यही हाल हुआ है। पहले वो क्रिटिसाइज करते थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ कोई असर नहीं हो रहा है, जो चल रहा है वो नॉर्मली चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, तो क्रिटिसिज्म भी इस पर कम हो गया है।
ये तो थी क्रिटिसिज्म की बातें। ऐसे सीन्स समाज को भी दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। वो कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि सीन्स में मोस्टली भाभी, देवर, नौकरानी, ज्यादातर भाभी और देवर, इनमें अफेयर्स दिखाए गए हैं। इनमें बहुत अफेयर्स दिखाए गए हैं, बहुत बदनाम किया गया है भाभियों को। हमारे देश में भाभी को माँ समान माना जाता था, और अभी उनका कैरेक्टर को मोड़ के कहाँ ले जाया गया है वो आप सब जानते हो, सब परिचित हो। तो ये समाज पे बहुत बड़ा इशू है जो कि इन सीन्स के लिए हो रहा है। खैर, ये तो थे कुछ रीजंस, बट एक बात है कि ऐसे सीन्स हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। पर फिल्म मेकर्स को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सीन्स को सम्मानजनक दिखाना चाहिए, कि इमोशनल कनेक्शन दिखे, ना कि बस फिजिकल बॉन्ड दिखे, है ना। जिससे फीमेल्स की रेस्पेक्ट, महिलाओं की, लड़कियों की जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहे। उन्हें किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु की तरह ना देखा जाए जिसका बस भोग किया जा सकता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड पे इंटीमेट सीन्स, रोमांटिक सीन्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस जनरेशन के लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो इतना ओपन होते जा रहा है, इसे थोड़ा सा अपने संस्कृति के अंदर में लाना चाहिए। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को मैं एंड करता हूँ। आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देखते रहिए और सोचते रहिए। थैंक यू सो मच।